कल्कि पुराण और गरुड़ पुराण ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसे जान के आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। सावधान हो जाइए, क्योंकि जिस कलयुग को हम सिर्फ एक कहानी समझते थे उसने अपनी जंजीरें तोड़ दी हैं। श्रीमद् भागवत पुराण की वो धूल भरी भविष्यवाणियां जिन्हें सुनकर कभी हंसी आती थी, वो आज आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हैं। इंसान इंसान का मांस खाएगा, 12 साल की उम्र में शरीर बूढ़ा होकर गलने लगेगा, और जिस भगवान का आप इंतजार कर रहे हैं वो बचाने नहीं बल्कि संहार करने आ रहा है। आज इस वीडियो में हम इतिहास की उन सबसे भयानक भविष्यवाणियों का पर्दाफाश करेंगे जो अब सच होने लगी हैं। यह कोई साधारण जानकारी नहीं है, यह उस प्रलय का ट्रेलर है जिसका हिस्सा आप और हम बनने वाले हैं। क्या आप तैयार हैं उस सच को देखने के लिए जिसे दुनिया आपसे छिपा रही है? चलिए शुरू करते हैं। कलयुग की अंतिम यात्रा। कलयुग के 5 ऐसे संकेत जिसे आपको जरूर जानना चाहिए। क्या आपको कभी आधी रात को सोते समय ऐसा लगा है कि कोई आपको देख रहा है, या अचानक बिना किसी कारण के आपके रोंगटे खड़े हो गए हों? हमारे पूर्वजों का कहना है कि जब युग बदलता है तो हवाएं भारी हो जाती हैं। हम जिस कलयुग में जी रहे हैं वो अब अपनी मासूमियत खो चुका है। अब यह बूढ़ा हो गया है और एक बूढ़े राक्षस की तरह यह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। श्रीमद् भागवत पुराण के पन्नों में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिन्हें पढ़कर आपकी रूह कांप जाएगी। चलिए उस अंधेरे भविष्य की यात्रा पर चलते हैं जहां मानवता दम तोड़ रही है। पहला संकेत, जब खून ही खून का प्यासा हो जाएगा। पुराण कहते हैं कि कलयुग के अंत में प्रेम शब्द सिर्फ किताबों में रह जाएगा। कल्पना कीजिए एक ऐसे घर की जहां माँ अपनी संतान को सिर्फ एक बोझ समझेगी। भाई भाई के गले पर तलवार सिर्फ इसलिए रख देगा क्योंकि उसे जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा चाहिए। आज हम न्यूज में क्या देखते हैं? पिता ने पुत्र की हत्या की, पुत्र ने माँ को घर से निकाला। यह शुरुआत है। अंत में लोग एक दूसरे को केवल उपभोग की वस्तु समझेंगे। जब आप अपने सबसे भरोसेमंद इंसान की आंखों में देखेंगे तो आपको प्यार नहीं बल्कि अपनी मौत का डर दिखाई देगा। वह काल इतना डरावना होगा कि इंसान अकेलेपन से मर जाएगा, क्योंकि बाहर दुश्मन हैं और घर के अंदर जल्लाद। दूसरा संकेत, जब रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे। धर्म जो हमें रोशनी दिखाता है, कलयुग के अंत में वही धर्म सबसे बड़ा व्यापार बन जाएगा। ऐसे लोग गुरु बनेंगे जिनके हाथ पाप से सने होंगे। वे लंबी जटाएं रखेंगे, तिलक लगाएंगे और मीठी वाणी बोलेंगे, लेकिन उनके पीछे एक ऐसी दुनिया होगी जहां मासूमों की बलि दी जा रही होगी। असली ज्ञान लुप्त हो जाएगा। लोग सच को ढूंढने के लिए मंदिरों और आश्रमों में जाएंगे, लेकिन वहां उन्हें सिर्फ वासना और लालच के भूखे भेड़िए मिलेंगे। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के अंत में अधर्मी लोग वेदों की व्याख्या करेंगे ताकि वे अपने पापों को सही ठहरा सकें। क्या आज आपको इसकी झलक नहीं दिखती? तीसरा संकेत, जब धरती माँ अपना दूध पिलाना बंद कर देगी। यह हिस्सा सबसे डरावना है। पुराणों में लिखा है कि कलयुग के अंत में बादल तो आएंगे पर वे पानी नहीं, आग और तेजाब बरसाएंगे। धरती इतनी कठोर हो जाएगी कि हल चलाने पर उसमें से धूल के सिवा कुछ नहीं निकलेगा। कल्पना कीजिए आप भूखे हैं, आपके बच्चे दाने दाने के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन धरती से एक तिनका भी नहीं उग रहा। गायें, जिन्हें हम माता कहते हैं, वे इतनी कमजोर हो जाएंगी कि वे बकरी जैसी दिखने लगेंगी और दूध देना बंद कर देंगी। नदियां खून जैसी लाल और जहरीली हो जाएंगी। इंसान प्यास बुझाने के लिए कीचड़ पिएगा। प्रकृति तब हमसे बदला लेगी और वह दृश्य किसी हॉरर फिल्म से भी ज्यादा भयानक होगा। चौथा संकेत, इंसानी शरीर का पिघलना।
आज हमारी औसत आयु 70 से 80 वर्ष है, लेकिन कलयुग के अंत तक समय हमें अंदर से खा जाएगा। मनुष्य की लंबाई घटकर मात्र 2 से 3 फीट रह जाएगी। 5 साल की उम्र में लड़कियां गर्भवती होने लगेंगी और 12 साल की उम्र में इंसान की त्वचा लटक जाएगी, बाल सफेद हो जाएंगे और वह मौत के करीब होगा। हमारी बुद्धि इतनी कम हो जाएगी कि हम जानवर और इंसान में फर्क नहीं कर पाएंगे। बीमारियां ऐसी होंगी जिनका कोई नाम नहीं होगा। शरीर सड़ने लगेगा और कोई दवा काम नहीं करेगी। हम अपनी ही परछाई से डरने लगेंगे, क्योंकि हमारा अपना शरीर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। 5वां और अंतिम संकेत, जब पाप ही पुण्य कहलाएगा। कलयुग के चरम पर जो व्यक्ति सबसे बड़ा झूठ बोलेगा वही सबसे सफल माना जाएगा। चोरी करना एक कला होगी और हत्या करना एक बहादुरी। लोग एक दूसरे के मांस के भूखे हो जाएंगे। सभ्यता पूरी तरह नष्ट हो चुकी होगी। रातें लंबी होंगी और हर अंधेरे कोने में डर बैठा होगा। हवाओं में सिर्फ चीखें सुनाई देंगी। उस समय कोई भगवान का नाम लेने वाला नहीं बचेगा। जब आखिरी भक्त भी धरती से चला जाएगा, तब आसमान में एक बिजली कड़केगी जो दुनिया को हिलाकर रख देगी। वह संकेत होगा कि अब कल्कि के आने का समय हो गया है। लेकिन याद रखिए, प्रलय अंत नहीं है। जब पाप की गंदगी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसे धोने के लिए प्रलय जरूरी होती है। भगवान कल्कि का आगमन उन सभी काली ताकतों का अंत होगा जिन्होंने इस धरती को नरक बना दिया है। यह कहानी हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि जगाने के लिए है। अभी कलयुग के 5000 साल ही बीते हैं। हमारे पास अभी भी मौका है। हर छोटा अच्छा कर्म कलयुग की उस काली छाया को हमसे दूर रख सकता है। समय बीत रहा है, आप किस तरफ हैं? रोशनी की तरफ या उस अंधेरे की तरफ जो कलयुग हमें दे रहा है? सोचिएगा जरूर, क्या आपने इनमें से कोई संकेत अपने आसपास देखा है? कमेंट में लिखें। जब कलयुग अपनी अंतिम सांसें ले रहा होगा, तब दुनिया आज जैसी नहीं दिखेगी। चारों तरफ हाहाकार होगा। नदियां सूख चुकी होंगी, जमीन फट चुकी होगी और इंसान का मांस खाने को उतारू होगा। सूरज की रोशनी धुंधली पड़ जाएगी और आकाश का रंग राख जैसा हो जाएगा। अधर्म की पराकाष्ठा इतनी होगी कि लोग ईश्वर का नाम लेना तक भूल जाएंगे। लेकिन उसी घोर अंधकार के बीच ब्रह्मांड के स्वामी एक अंतिम बार जागेंगे। संभल का रहस्य और जन्म। उत्तर प्रदेश का वो पावन स्थान संभल। पुराणों में लिखा है कि इसी स्थान पर विष्णुईशा नामक एक ब्राह्मण के घर भगवान विष्णु अपने 10वें और अंतिम अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। यह कोई सामान्य जन्म नहीं होगा। उनके जन्म के समय ग्रहों की चाल बदल जाएगी, समुद्र की लहरें शांत हो जाएंगी और प्रकृति एक अंतिम युद्ध की तैयारी करेगी। कल्कि अवतार केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि ब्रह्मांड का क्रोध होंगे। देवदत्त और रत्नमारु की तलवार। कल्पना कीजिए, आसमान से एक दूध जैसा सफेद घोड़ा उतर रहा है, जिसका नाम है देवदत्त। उस पर सवार हैं भगवान कल्कि। उनके एक हाथ में रत्नमारु नाम की वह तलवार होगी, जिसकी चमक हजारों सूर्यों के समान होगी। जब वे उस तलवार को हवा में लहराएंगे, तो पापी लोगों के दिल उस चमक मात्र से ही फट जाएंगे। उनके शरीर से निकलने वाली गंध इतनी दिव्य होगी कि मील दूर तक हवा शुद्ध हो जाएगी। अधर्मियों का महासंहार। यह युद्ध नहीं, यह शुद्धिकरण होगा। भगवान कल्कि किसी सेना के साथ नहीं आएंगे, वे अकेले ही काफी होंगे। वे उन सभी राजाओं और शासकों का अंत करेंगे जिन्होंने धर्म का अपमान किया। वे उन गुरुओं का संहार करेंगे जिन्होंने मासूमों को छला। शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग के अंत में दुष्ट इतने शक्तिशाली हो जाएंगे कि वे ईश्वर को चुनौती देंगे, लेकिन कल्कि की तलवार के सामने उनकी कोई शक्ति काम नहीं आएगी। उस समय जमीन खून से लाल नहीं होगी,
बल्कि पापियों के शरीर राख में बदल जाएंगे। यह दृश्य इतना भयानक होगा कि जो थोड़े बहुत भले लोग बचे होंगे वे भी कांप उठेंगे। प्रलय प्रकृति का अंतिम प्रहार। जैसे जैसे कल की अवतार आगे बढ़ेंगे, प्रकृति भी उनका साथ देगी। इसे ही प्रलय कहा गया है। 7 प्रकार के बादल आकाश को घेर लेंगे और लगातार मूसलाधार बारिश होगी, इतनी कि पूरी धरती जलमग्न हो जाएगी। सब कुछ खत्म हो जाएगा। बड़ी बड़ी इमारतें, तकनीक, अहंकार और लालच सब समुद्र की गहराइयों में विलीन हो जाएंगे। कलयुग की हर गंदगी को धोने के लिए जल प्रलय का आना अनिवार्य होगा, लेकिन इस विनाश का एक मकसद है। विनाश के बिना सृजन संभव नहीं है। जब कलयुग का अंतिम पापी मिटा दिया जाएगा, तब यह धरती फिर से शांत होगी। हवाएं ताजा होंगी, पानी शुद्ध होगा। भगवान कल की इस नष्ट हुई दुनिया को फिर से मनु को सौंप देंगे। यहीं से समय के चक्र की फिर से शुरुआत होगी। सतयुग, एक ऐसा युग जहां फिर से केवल सत्य, प्रेम और करुणा का राज होगा। हम अक्सर कल की अवतार के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन क्या हम उनके स्वागत के लिए तैयार हैं? प्रलय केवल बाहर नहीं आती, वह हमारे भीतर के विकारों को मिटाने के लिए भी आती है। कल्कि का आना तय है, क्योंकि समय का पहिया कभी नहीं रुकता। लेकिन याद रखिए, उस अंतिम प्रलय में वही बचेगा जिसके भीतर धर्म जीवित है। क्या आप उस स्वर्ण युग का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं, या आप कलयुग के अंधेरे में ही खो जाना चाहते हैं? शायद आपको लगे कि 4 लाख साल बहुत ज्यादा हैं, लेकिन ब्रह्मांड के लिए यह पलक झपकने जैसा है। जिसे हम महायुग कहते हैं, वो ब्रह्मा जी की घड़ी की 1 सेकंड की सुई की तरह है। 71 महायुग मिलकर एक मनवंतर बनाते हैं, और जब ऐसे 1000 महायुग बीत जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का सिर्फ 1 दिन पूरा होता है, जिसे हम कल्प कहते हैं। सोचिए, हम कितने छोटे हैं। हम ब्रह्मा जी के 51वें साल के श्वेतवाराह कल्प के एक छोटे से हिस्से में जी रहे हैं। कलयुग के 5127 साल बीत चुके हैं। अभी 4 लाख से ज्यादा साल बाकी हैं। कलयुग के अंत में मनुष्य की आयु सिर्फ 20 साल रह जाएगी। लेकिन यहाँ एक बहुत ही सुंदर और मानवीय मोड़ है। भविष्य पुराण में लिखा है कि कलयुग के शुरुआती 10,000 सालों में एक स्वर्ण काल आएगा। यह वो समय है जहाँ भक्ति, प्रेम और मानवता फिर से जागेगी। हम उसी दौर में जी रहे हैं। हमारे पास मौका है कि हम इस अंधेरे युग में भी अपने भीतर की रोशनी जगा सकें। समय का चक्र चलता रहेगा। कल की अवतार आएंगे, प्रलय होगी और फिर से सतयुग आएगा। लेकिन सवाल यह नहीं है कि दुनिया कब खत्म होगी। सवाल यह है कि जब तक हम यहाँ हैं, हम समय के इस छोटे से टुकड़े को कैसे जीते हैं। कलयुग में सबसे बड़ी शक्ति शस्त्र नहीं, बल्कि भाव है। अपने कर्मों को बेहतर बनाइए, क्योंकि समय का पहिया भले ही घूमता रहे, आपके अच्छे कर्म उस चक्र से ऊपर उठने का एकमात्र रास्ता है। कलयुग का अंत डरावना लग सकता है, लेकिन यह एक नई शुरुआत का संकेत है, एक नए सतयुग का। कलयुग के 4,32,000 साल में से अभी सिर्फ 5,000 साल ही बीते हैं। हमारे पास अब भी समय है अपने कर्मों को सुधारने का, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में केवल नाम स्मरण और सत्य ही मोक्ष का मार्ग है। आपको क्या लगता है, क्या हम कलयुग के अंत की ओर बढ़ रहे हैं? कमेंट्स में अपने विचार बताएं और ऐसी ही पौराणिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।